Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our part 43 of Maths Important Question Series for all competitive exam. तो आज हम पार्ट 43 स्टार्ट करेंगे। आज आई होप कि आपने पार्ट 42 देख लिया हो और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ भी गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 मिनट। 12 मंकी जो है, 12 बंदर जो है 12 केले 12 मिनट में खा लेते हैं। इन हाउ मैनी मिनट्स 4 मंकी कैन ईट 4 बनानास। अब यहाँ पे जो जोशीले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देखो 12 मंकी जो है 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं। तो उनका उनकी सोच क्या होगी, 4 मंकी 4 बनाना 4 मिनट, और सीधा ऑप्शन सी पर क्लिक कर देते हैं। और ये आंसर गलत है आपका। इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं किया जाता है भैया। मैं आपको इसके दो मेथड बताता हूं। अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को करता हूं तो देखो आप सिंपल सी बात ये समझो, 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मंकी, एक बंदर एक केला कितने मिनट में खाएगा, भाई वो एक केला भी 12 मिनट में तो खाएगा। एक बंदर को एक केला खाने में 12 मिनट ही तो लगेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या, तो 4 बनाना कितने मिनट में खाएंगे, ये भी 12 मिनट में खाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये तो है डायरेक्ट अप्रोच। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते हो तो आप इस तरह से करोगे। अब बात करते हैं अगर फॉर्मूले पर करना है तो कैसे करोगे। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर M1 का मतलब है नंबर ऑफ मंकी। तो फर्स्ट केस में देखो कितने मंकी है, 12 मंकी है। तो क्या हो जाएगा 12। फिर D1 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो M1 D1 नॉट D1, यहाँ पर आप T1 लिखो, क्योंकि यहाँ पर डेज में बात नहीं हो रही, मिनट्स में बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा T1 और यहाँ हो जाएगा T2। अब T1 की जगह क्या आ जाएगा, T1 की जगह क्या आ जाएगा W12। तो T1 की जगह क्या आ जाएगा 12। और काम क्या हो रहा है, 12 केले खाने का काम क्या हो रहा है, 12 केले खाने का हो रहा है। तो W1 की जगह आ जाएगा 12। इसी तरह से इस केस में क्या है, 4 मंकी है, कितने मिनट में खाएंगे ये आपसे पूछा गया है। कितने केले खा रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, और T2 की वैल्यू क्या आ गई 12 मिनट। तो फॉर्मूले पर अगर अगर आप करोगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका। और अगर डायरेक्ट अप्रोच के साथ करोगे तो आप इस अप्रोच से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। आपको कहा जा रहा है एक्स किसी काम को 25 दिन में खत्म कर देता है। वाई कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, और वाई उस काम को 20 दिन में खत्म करता है। बोथ वर्क टुगेदर। अब दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, और कब तक किया, 5 दिन तक किया। उसके बाद एक्स इस काम को छोड़ के चला गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है वाई अलोन इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो वाई अकेला इस काम को, बाकी का जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, देखो 25 और 20 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। अब 25 के टेबल में 100 कितने पर आता है, 4 पर आता है। 20 के टेबल में 100 कितने पर आता है, 5 पर आता है। इसका मतलब जो एक्स है, एक्स जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और जो वाई है वो एक दिन में वाई जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 9 यूनिट। दोनों मिलके, दोनों का मतलब एक्स और वाई दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो एक्स और वाई 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 यूनिट। भाई 9 5 जा 45, 45 यूनिट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है, 100 यूनिट। टोटल काम कितना है, 100 यूनिट। अब बाकी का रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क 100 में से आप 45 को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 55। अब ये जो काम है वो आप किसको करना है, वाई को करना है। वाई एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 55 यूनिट कितने दिन में करेगा, 11। यानी कि 11 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द एज ऑफ राहुल इज 6 टाइम दैट ऑफ हिज सन. आपको कहा था राहुल की जो एज है अपने बेटे की एज का कितना 6 गुना है. आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद राहुल की जो एज है वो 4 गुना हो जाएगी अपने बेटे की एज की. तो दोनों की एज आपसे पूछी गई है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्ट अप्रोच हम आंसर से ही इन क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. देखो पहले आप ये देखो कि 24 जो है वो 4 का 6 टाइम है. तो प्रेजेंट एज अगर ये है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज 24 जो है 4 का 6 टाइम होता है. 24 जो है 4 का वो 6 टाइम होता है. तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं. 4 साल के बाद देखो, अगर अगर अभी राहुल 24 साल का है तो 4 साल के बाद कितने का होगा 28. और उसका बेटा अगर अभी 4 साल का है तो 4 साल के बाद वो 8 साल का हो जाएगा. अब क्या 28 8 का 4 टाइम होता है? क्या 28 8 का 4 टाइम होता है? नहीं होता. तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 30 जो है वो 5 का 6 गुना है. तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. अब 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद जो अभी 30 साल का है वो 4 साल के बाद होगा 34. और जो भी 5 साल का है वो 4 साल के बाद होगा 9 साल का. क्या ये इसका 4 टाइम है? ये इसका 4 टाइम नहीं है. तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं. अगेन फर्स्ट कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है कि जो 36 है वो 6 का कितना है 6 टाइम होता है. 4 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी 40 36 के हिसाब से. और 6 के हिसाब से 4 साल के बाद एज हो जाएगी 10. और 40 जो है वो 10 का 4 टाइम होता है. तो ये आंसर आपका ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. तो इस तरह से ऐसे एज वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही इनका आंसर हम फाइंड करते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is the difference of two number is 45% of their sum. आपको कहा जा रहा है दो नंबर का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 45% है. द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर. तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का आपको पूछा गया कि रेशियो क्या होगा. दीज आर द ऑप्शन. देखो ये भी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच का हम यूज करेंगे कि हम आंसर से ही इसको देखें. जैसे कि अगर मैं दोनों नंबर का डिफरेंस देखता हूँ, 20 और 9 का डिफरेंस क्या होगा 11. और अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो वो आएगा 29. अब क्या 29 का 45% जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिफरेंस है वो उसके सम का 45% है. क्या 29 का 45% 11 के इक्वल होता है? तो देखो 9 5 जा 45. तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. ये तो वैसे ही नहीं हो सकता. देखो लार्जर टू स्मॉलर नंबर का रेशियो तो स्मॉलर नंबर, और देखो दोनों सेम ही नंबर है. तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड नंबर पर आओ. अगर आप थर्ड नंबर को देखो तो 29 और 11, तो 29 और 11 का डिफरेंस क्या होगा? 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8. और ये हो गया आपका 18. कितना हो गया 18. और इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10 40. अगर मैं 40 का 45% फाइंड करता हूं तो 0 से 0 कट जाएगा. 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4. और देखो ये आपका 18 के इक्वल आ रहा है. ये यानी कि इसका जो सम है उसका जो 45% है वो इसके डिफरेंस के इक्वल आ रहा है. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है. सो गाइस दिस इज फॉर टुडेस क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great day.